गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक नया तरह का इशू आया है टीचिंग के अंदर, पहले ये कभी नहीं होता था। इट्स अ न्यू क्वेश्चन और इसको लेके भी ना बहुत सारे अपने आप नए नए फार्मूलाज और मिथ्स क्रिएट हो गए हैं। और वो है कि क्योंकि आज तो ऑनलाइन क्लासेस है, लाइव क्लासेस तो होती नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस तो स्टूडेंट को घर पे क्लासेस मिल रही हैं। तो अब ऑनलाइन क्लासेस, मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेस, ये 90% इक्के दुक्के जगह लाइव है। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्योंकि स्टूडेंट के हाथ में कंटेंट होता है, जो वीडियो प्लेयर है वो स्टूडेंट के कंट्रोल में है, तो वो स्पीड को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। अब घटाता तो यूजुअली कोई नहीं है, बात बढ़ाने की हो रही है, ठीक है। और एक नया इससे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई कोई भी क्लास को जब हम लोग देखते हैं तो किस स्पीड पे देखनी चाहिए, 1.0 या 1.2 या 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, किस स्पीड पे क्लास को देखनी चाहिए। इस तरह का जो मतलब मसला है ना, ये पहले कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज पहले हमेशा लाइव क्लासेस होते थे, तो स्पीड वाज नॉट अवेलेबल टू द स्टूडेंट। एक ऑप्शन था ही नहीं, स्टूडेंट बस क्लास अपना देख रहा है, टीचर जिस स्टाइल से जिस स्पीड से पढ़ा रहा है उसी स्पीड से स्टूडेंट भी कंटेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। बट अब क्योंकि ऑनलाइन में कंटेंट हाथ में, वीडियो प्लेयर हाथ में, तो स्टूडेंट को ये चॉइस मिल रहा है कि स्पीड को ऊपर नीचे करें। अब इसमें विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अपना ओपिनियन तो बताऊंगा, बट फिर भी मेरे ओपिनियन के भी अगेंस्ट अगर कोई स्टूडेंट है बोलता है कि नहीं मैं स्पीड करूंगा, तो व्हाट फैक्टर्स ही और शी शुड कंसिडर, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्पीड होती है फॉर वॉचिंग क्लासेस वो है नॉर्मल स्पीड। मतलब आप मत करो स्पीड 1.0, मतलब 1.0 मतलब जो है नॉर्मल स्पीड वही स्पीड, डोंट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। ये मेरा हमेशा से कहना रहा है, मैं बार बार कई यूट्यूब वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, अपनी क्लासेस के अंदर तो मैं अक्सर बोलते रहता हूँ कि प्लीज़ स्पीड मत बढ़ाओ, ठीक है। बावजूद उसके जिस तरह के स्टूडेंट के डाउट्स आते हैं या टेक्निकल कुछ आता है ना, कोई इशू या क्वेरी जब भी, तो उसमें पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो क्लास को स्पीड पे देख रहा था। मैं एक बार तो दंग रह गया था ये देख के कि इवन इंटर का स्टूडेंट, इंटरमीडिएट का, ये क्योंकि स्पीड पे देखने का जो ये मतलब एक ट्रेंड है ये फाइनल में ज़्यादा है, ठीक है। पर इंटर के स्टूडेंट को देख के मैं दंग रह गया कि वो 1.8 या 2.0 के स्पीड पे देख रहा है और पूछ रहा है कि मैं बताओ मैं और स्पीड कैसे बढ़ाऊं। और मैं शॉक्ड रह गया कि भाई मैं तो हर क्लास में बोला हूं कि भाई आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है और आप 1.8 या डबल स्पीड पे देख रहे हो। तो मतलब मुझे लगा यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर स्पीड देख ही रहे हैं, चलो मेरी बात सुननी नहीं है, मेरी बात माननी नहीं, कोई बात नहीं, अपना इच्छा है कि भाई स्पीड अगर देखनी है तो क्या क्या पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए। मैं पूरा एकदम अच्छी तरह से तुमको बताऊंगा, तुम खुद समझदार हो, तुम खुद डिसाइड कर लेना कि जो भी तुम्हारे दोस्तों मित्रों ने तुमको स्पीड पे देखने का एडवाइस किया या तुम्हारे बड़े जो भाई दीदी होते हैं वो एडवाइस करते हैं, उनको कंसिडर करना, प्लस जो मैं बोल रहा हूँ फैक्टर्स उसको कंसिडर करना, ठीक है। ये स्पीड जो होता है, ये स्पीड वॉचिंग जो होती है, पहली बात तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकती। मतलब क्या है कि आप ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते कि मैं हर सब्जेक्ट के हर क्लास को, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, कैसा भी चैप्टर हो, मैं उसको इस ही स्पीड से देखूंगा 1.5 या 1.6। यू कैन नॉट हैव अ थंब रूल लाइक दैट। फर्स्ट तो आप ये समझ लो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 द कॉन्टेंट, नंबर 2 द टीचर एंड नंबर 3 द स्टूडेंट। 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है स्पीड, ठीक है। नंबर 1 है कंटेंट। कंटेंट के अंदर 2 बातें हैं, आप कौन सी क्लास देख रहे हो, क्या आप थ्योरी सब्जेक्ट देख रहे हो या आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देख रहे हो। व्हेन आई से प्रैक्टिकल तो मेरा मतलब होता है वो अकाउंट्स कॉस्ट जिसमें सम्स वगैरह बनते हैं, वो वाला अकाउंट्स कॉस्ट एफ वो सम्स वाले। और अगर आप थ्योरी की बात करो तो लॉ ऑडिट भी है और टैक्स में भी, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा होता है, सेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, सम छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी खाली लंबे सम्स आते हैं, तो टैक्स भी उस तरफ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट कौन सा है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप भले ही स्पीड कर लो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज न्यूमेरिकल सॉल्विंग है और न्यूमेरिकल क्या होता है, अच्छे खासे क्लास को स्लो कर देता है। तो न्यूमेरिकल में अगर आप स्पीड बढ़ाओगे भी तो आपके लर्निंग को, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन थ्योरी में क्या होता है, लॉट ऑफ कंटेंट इज स्पोकन आउट, लॉट ऑफ कंटेंट। अगर आप स्पीड कर रहे हो ना तो उससे क्या होता है, वो कंटेंट आप एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, बस आप कंप्लीट कर रहे हो, ऐसे दनादन दनादन आप एक बार सुन के निकाल रहे हो, पर आप संग संग बोलने के साथ साथ उसको याद नहीं कर रहे, दिमाग में घुमा नहीं रहे। तो थ्योरी है तो स्लो स्पीड, और प्रैक्टिकल है देन थोड़ा सा तुम ऊपर की तरफ स्पीड को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सम्स बनता है ना उसमें, तो सम्स अपने आप ही स्पीड को संभाल लेता है। अब प्रैक्टिकल की क्लास में भी अगर मान लो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो रहा है या एफएम में अगर इकोनॉमिक्स पोर्शन है तो वहां पे भी मेरा सजेशन रहेगा स्लो कर देना, या कॉस्टिंग एफएम में कोई थ्योरी पोर्शन है तो उसको स्लो कर देना, ठीक है।
कंटेंट में दूसरी चीज आपको ये देखनी पड़ेगी थ्योरी प्रैक्टिकल के अलावा कि वो जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो हार्ड की इजी है। इजी चैप्टर में आप स्पीड बढ़ाओ ना, किसी को दिक्कत नहीं है। हार्ड चैप्टर में स्पीड प्लीज मत बढ़ाओ, कंसेप्ट तुम्हारा ढीला हो जाएगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर होता है कंटेंट। कंटेंट के अंदर आपको ये देखना है कि वो थ्योरी सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिकल है, और दूसरा आपको देखना है कि वो हार्ड चैप्टर है कि इजी चैप्टर है। सेकंड फैक्टर, द बिग फैक्टर इज टीचर। हर टीचर के बोलने का एक स्पीड होता है, ठीक है। इसमें खाली बोलने की स्पीड की बात नहीं, इसमें ये भी बात है कि देखो जैसे क्या होता है, मैं बताता हूँ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टाइल। एक में क्या होता है कि टीचर बोलता ही बहुत फास्ट है, नेचुरल, बट वो टीचर बहुत ज़्यादा रिपीट करता है एक कंटेंट को, एक ये भी होता है। दूसरा एक होता है कि भाई एक टीचर फास्ट बोलता है और एक बार में एक ही बात बोलता है फिर क्लोज हो जाता है। तीसरा होता है स्लो टीचर। स्लो टीचर क्या होते हैं, वो या तो बोलने में स्लो हैं या फिर वो बोलते फास्ट हैं पर कंटेंट स्लोली देते हैं, इधर उधर की बात, इधर उधर की बात, इधर उधर की बात, फिर कंटेंट पे आया, इधर उधर की बात, फिर कंटेंट पे आया, तो दैट इज ऑल्सो स्लो, ठीक है। तो आपको देखना है कि टीचर का जो बोलने का ओवरऑल डिक्शन है, स्पीड है, कंटेंट परोसने का जो स्पीड है वो कैसा है, वो क्विकली कंटेंट परोस रहा है या स्लोली कंटेंट को परोस रहा है, उसके बेसिस पे स्पीड देखा जाता है। नेक्स्ट ये भी होता है कि भाई टीचर के अंदर ही मैं बोलना चाहूँगा, आप नोट्स देखो, नोट्स कितने हैं। नोट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज नोट्स को जानबूझ के इंसर्ट किया जाता है। प्रैक्टिकल में तो नोट्स आएगा ही, नोट्स आएगा, हैंड नोट्स आएगा ही, और आपको अल्टीमेटली पॉज करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन द कॉपी। थ्योरी में भी जैसे मैं अपनी बात कर सकता हूं कि मैं जब थ्योरी पढ़ाता हूं तो आई डू लॉट ऑफ राइटिंग वर्क इन द कॉपी एंड इन द बुक। तो मेरा इसमें 2-3 पर्पस होता है राइटिंग करने का भाई, कि एक तो जो भी मैं बोलूं वो लिखा हुआ रहना चाहिए स्टूडेंट के पास, प्लस कॉपी नोट्स जो होता है वो रिवीजन के टाइम पे भयंकर हेल्पफुल होता है थ्योरी में। और दूसरा, लिखने से क्या होता है, थ्योरी में एक राइटिंग प्रैक्टिस होती है। अक्सर आप देखोगे कि स्टूडेंट्स लोग का ना नॉलेज है, थ्योरी सब्जेक्ट में नॉलेज है, पर एग्जाम में जाके ऐसे हाथ बंद गया, वो लिख नहीं पा रहा है, वो क्योंकि उसका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो एक राइटिंग प्रैक्टिस भी मेरे को देना होता है। तो अगर क्लास में बहुत ज़्यादा राइटिंग वर्क वगैरह है तो वो तो क्लास अपने आप ही अपने गति को संभाल लेगा, उसमें कोई अति फास्ट कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हैंड नोट्स कम है, जैसे कभी कभार कोई मेरा लेक्चर ऐसा होता है जिसमें हैंड नोट्स कम होता है और बोलने का काम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे प्लीज़ फास्ट मत कर देना, बिकॉज बोला जा रहा है, लिखना इज ऑटोमेटिकली स्लो। जब अपने लिख रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्लो है, ठीक है, पर बोला जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली फास्ट है। द अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट पर मिनट दैट इज स्पोकन इज टू मच। 1 मिनट में तकरीबन जैसे 400-500 शब्द बोले जाते हैं जब अपने स्पीक आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे फास्ट कर देना मुश्किल हो जाएगा, वो फास्ट मत करो। तो सेकंड फैक्टर जो मैंने बोला वो है टीचर, कि टीचर का ओवरऑल पढ़ाने का जो स्पीकिंग स्पीड है, टोन है, दैन अमाउंट ऑफ वर्ड्स दैट ही यूजेस पर मिनट, कंटेंट किस स्पीड से दे रहे हैं वो। एंड सेकंड इसमें ये आता है कि उस पर्टिकुलर लेक्चर में हैंड नोट्स कितना है। हैंड नोट्स अपने आप स्पीड को संभाल लेता है, ठीक है, पर अगर वो प्योर बोलने वाला कंटेंट चाहता है तब प्लीज स्पीड मत बढ़ाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, वो बोला हुआ कंटेंट निकल जाएगा तुम्हारे दिमाग से। थर्ड फैक्टर इज यू द स्टूडेंट। तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल हर वक्त एक जैसा नहीं होता। मैं अपनी जैसा एग्जांपल देता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त क्या होता था, जब क्लास में घुसते हैं तो बड़े जोश के साथ में घुसता था कि अभी पढ़ाने जा रहा है सर मिस, जो भी घुसता था जोश के साथ, और पहला 1 घंटा मेरा दिमाग एकदम रॉकेट भागता था। उसके बाद आई वुड गेट फटीग्ड, और फिर क्लास का जो सेकेंड हाफ होता था ना, उसमें मेरा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थोड़ा लो हो जाता था, मैं थक जाता था, मैं देखता था कब छोड़ेगा कब छोड़ेगा कब छोड़ेगा, लाइक दैट, ठीक है। तो हम लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी सेम नहीं रहता है। आप ये मत करो कि शुरू में जब आप एकदम जोश के साथ बैठो तब आप स्पीड बढ़ा दिए संभाल लोगे, बिकॉज जोश है ना, तुम अपने आप कंटेंट को एकदम चाट लोगे, सोख लोगे। लेकिन जैसे से क्लास आगे बढ़ेगा, 1 घंटा बीतेगा, यू विल बी लाइक टायर्ड, उस वक्त छोड़ के उठने से बेटर होगा स्पीड स्लो कर दो, नॉर्मल पे आ जाओ, अपनी नॉर्मल गति से देखो, ताकि क्लास तुम्हारा माइंड भी थक गया, वो उस रेट से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो लेट इट बी नॉर्मल, डोंट इंक्रीज द स्पीड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं हमेशा मतलब शेयर नहीं करना चाहता था, बिकॉज मैं खिलाफ हूँ स्पीड के। मतलब आप कभी भी मेरी कोई भी क्लास देख लो या मेरा वीडियो देख लो, मैं हमेशा बोलता हूँ स्पीड मत बढ़ाओ, बिकॉज स्पीड टोटली टीचर बोलते वक्त जिस तरह से पढ़ाता है उससे ही वो अपने आप मैनेज हो जाता है। ओके, इजी चैप्टर हम लोग पढ़ाते फास्ट टोन में, भाई हार्ड चैप्टर अपने पढ़ाते स्लो टोन में, तो टीचर खुद ही अपने पढ़ाने को एडजस्ट कर लेते हैं स्पीड के हिसाब से, ये नेचुरल होता है। तो स्टूडेंट को अपनी तरफ से स्पीड मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बावजूद उसके अगर एक मतलब तुमने ठान ही लिया है कि नहीं मेरे को स्पीड देखना है, तो प्लीज़ कांस्टेंट स्पीड पे सारे सब्जेक्ट सारी क्लास मत देखो, वो वेरी करता रहता है, स्पीड आप ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू एडजस्ट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है।
तो वो एडजस्टमेंट डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। नंबर 1 द कंटेंट, थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है, हार्ड है कि इजी है। थ्योरी में मेरा सजेशन है प्लीज़ बहुत कंटेंट एक बार में दिया जाता है, फास्ट मत करना, एब्जॉर्ब भी करना है तुमको। और दूसरा, चैप्टर अगर हार्ड है तो स्पीड मत करना, क्योंकि हार्ड चैप्टर स्लोली एब्जॉर्ब होना चाहिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट एक बार एब्जॉर्ब हो गया फिर तो हम रॉकेट बन जाएंगे ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा आता है टीचर। टीचर एक बार में कितना कंटेंट तुम्हारे अंदर डाल रहा है, क्या वो टीचर स्लो है या फास्ट है, वो मैटर करता है। अगर टीचर बहुत ज़्यादा स्लो है, कंटेंट धीरे धीरे परोस रहा है, तब तुम हल्का फास्ट कर सकते हो 1.2, अदरवाइज तो नहीं। और दूसरा टीचर, वो टीचर हैंड नोट्स कितने दे रहा है आपको, ठीक है। अगर हैंड नोट्स प्रैक्टिकल में मुझे पता चला कि देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स जो सम्स का सॉल्यूशन कॉपी में क्लास में करने के बजाय सॉल्यूशन सीधा दिखा के डिस्कस करते हैं। तो अगर वैसा है कि टीचर सॉल्यूशन सीधा दिखा के डिस्कस कर रहा है ना, तब फिर आप फास्ट मत करो, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी वो स्पीड में आ चुका है। लेकिन अगर टीचर लिखा के पूरा करा रहा है, तब तो ऑटोमेटिकली स्पीड मतलब एडजस्ट हो ही गया, क्योंकि वो स्लो हो जाएगा अपने आप ही, तुमको लिखना पड़ेगा, कॉपी नोट्स मेंटेन करना पड़ेगा। देन द थर्ड फैक्टर इज यू द स्टूडेंट, कि तुम्हारा माइंड लेवल अभी कितना चल रहा है, फास्ट और स्लो। अगर तुम्हारा माइंड एकदम खुद एकदम रॉकेट स्पीड पे, तुम हल्का स्पीड दे सकते हो। लेकिन माइंड अगर ठंडा है, थक चुके हो, ऑलरेडी दिन में 2 या 3 क्लासेस देख चुके हो, चौथी क्लास देख रहे हो, देन प्लीज डोंट प्ले विद द स्पीड, इंक्रीज डिक्रीज ना करो, ठीक है। मैं सब कुछ बता दिया, सारे फैक्टर्स बता दिया। मेरे हिसाब से नेट मैं बताना चाहूँगा, जो जिस बात से स्टार्ट हुआ था उसी बात से एंड करूँगा। इतना मेहनत अगर हम लोग स्पीड को ऊपर नीचे करने में कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा मतलब स्टूडेंट का उद्देश्य एक ही तो होता है कि सर टाइम बचेगा मेरा, मैं 2 घंटे की क्लास 1.5 घंटे में देख लूँगा, या 2.5 घंटे की क्लास 2 घंटे में, एक्सेप्ट फॉर सेविंग सर्टेन टाइम। और तो कोई एडवांटेज है नहीं। स्पीड आप बढ़ा रहे हो, उसका क्या एडवांटेज है कि सर मेरा हाथ में टाइम कम बच रहा है। अब टाइम बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लर्निंग किस क्वालिटी की हुई है, किस इंटेंसिटी की हुई है, और आप याद कितना रख पा रहे हो। जो चीज़ अपने फास्ट करते हैं ना, उसमें क्या होता है, ब्रेन में रिटेंशन कम हो जाता है। ब्रेन में रिटेंशन कम होता है बिकॉज रेपिटेशन से ही वो याद होता है, रेपिटेशन से ही माइंड में मेमोरी पैटर्न्स इस्टेब्लिश होते हैं। तो अगर आप फास्ट कर रहे हो, मतलब आप रेपिटेशंस को कम कर रहे हो, तो आपका ब्रेन उतने अच्छे से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वो नुकसान हो गया बहुत बड़ा। और मेरे समझ से वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है कंपेयर टू कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग जाना। तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ स्पीड मत देखो, अगर देखो भी तो ये मत करो, एक नियम मत बना लो कि भाई हम एक 1.8 या 1.5 से देखेगा, कभी स्लो कभी फास्ट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सेवरल थिंग्स। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।